बार भी गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, बच्चे गांव जाने के लिए भी स्टार्ट हो गए, छुट्टियां बाद में हो रही हैं, बच्चे पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं और इस बार भी हमारी जो भी मेहनत है वो सारी पानी में फिर जाएगी। टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे, इसमें तीनों को परेशानी होती है और बच्चे गांव से वापस आने के बाद उन्हें वापस से रीस्टार्ट कराना पड़ता है। तो लंबे अरसे की छुट्टी के बाद बच्चों की जो है पढ़ाई की प्रैक्टिस छूट जाती है। जब वो वापस आते हैं तो उनका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। सबकी हमने प्रॉब्लम्स जो हमारी रेगुलरली इतने सालों से प्रोजेक्ट वाइब में चल रही है कि हर समय तो मैं भी यही सुनती आ रही हूँ बार बार कि बच्चे गांव चले जाते हैं, बच्चे गांव चले जाते हैं, तो इसको हमने एक बहुत बड़ी समस्या बना ली है। बट हमको ये समझना है और बच्चों के प्रति, परिवारों के प्रति बहुत सेंसिटिव होना है दैट दे विल गो टू द विलेज। भाई उनकी रूट्स है ना वहाँ पे, तो हम बच्चों को गांव जाने से ना तो रोक सकते हैं और ना हमको रोकना चाहिए, ठीक है। हमको तो उनको इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे गांव जाएं। लेकिन समस्या क्या है कि आपका लर्निंग गैप बढ़ रहा है, क्योंकि आप जो सबने कहा कि बच्चे जब गांव चले जाते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो सबको प्रॉब्लम आ रही है। तो इस साल कुछ अलग करते हैं, हम प्रॉब्लम स्टेट नहीं करेंगे, हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक सॉल्यूशन जो हमको समझ में आ रहा है, हमने पूरे एक साल से अपनी पढ़ाई को में टेक्नोलॉजी को लेके आए, हमने डिजिटली कर दिया बहुत कुछ। हम बहुत सारे बच्चों के हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए पेरेंट्स के साथ। तो क्या हम इसी को यूज़ करते हुए बच्चों के साथ छुट्टियों में कनेक्ट नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो एक प्रयास करते हैं इस साल, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम बच्चों को खुशी खुशी विदा करें और बच्चों को कुछ प्रैक्टिस का काम दे दें। मतलब उनको एंजॉय करने दीजिए छुट्टियाँ, उनको खेलने दीजिए, अपनी सगे संबंधियों के साथ समय लगाने दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम लोग मिलकर, पूरी टीम मिलकर इसमें सोचते हैं। आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे और हम इस पे बच्चों के लिए कुछ वर्कशीट्स तैयार करते हैं उनके एज अनुसार, स्पेशली प्राइमरी के लिए, क्योंकि अभी हमारा सारा फोकस जो है वो प्राइमरी को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो हम कुछ बच्चों के लिए वर्कशीट बना के, बच्चे दूर चले गए लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए हम बच्चों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इस साल हम एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड सो डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? बेसिकली ये जो आइडिया था बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में वर्कशीट बाय पोस्ट गांव भेजना, इस प्रोग्राम को हमने पेरेंट्स की सहमति से शुरू किया। छुट्टियों होने से पहले हमने हर सेंटर में पेरेंट्स मीटिंग बुलाई, पेरेंट्स से उनके सवाल पूछे, बच्चे क्या करते हैं गर्मी में, आप क्या गांव जाते हो तो क्या होता है, कहाँ बच्चों का पूरा दिन कैसे जाता है, और सारी चीज़ें हमने उनकी समस्याएं सुनने के बाद, अपनी समस्या उनको बताने के बाद हमने ये निकाला कि हमको वर्कशीट इस तरीके से तैयार करनी है कि बच्चे गर्मियों की छुट्टी में उनका प्रोग्रेस हो और उनकी गर्मियों की छुट्टियां भी वो एंजॉय करें। असर का जो फॉर्मेट है वो हमने अप्लाई किया। उसमें हमने उसको 3 पार्ट्स में, जैसे बिगिनर, लेटर पे, वर्ड्स पे, 3 पार्ट्स में असेसमेंट को हमने डिवाइड किया। और उस असेसमेंट, हिंदी, इंग्लिश और मैथ का जो असेसमेंट था बेसिक का, उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग हमने हर बच्चे के लिए सेपरेट वर्कशीट तैयार की, जो वर्कशीट बहुत यूज़फुल साबित हुई। यह प्रोजेक्ट वाई की एक अनूठी पहल है जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों या गांव जाने की स्थिति में उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई वर्कशीट, गतिविधियां और फन लर्निंग सामग्री उनके गांव भेजी जाती है। इस पहल की शुरुआत बच्चों के शैक्षणिक मूल्यांकन से होती है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता को समझकर उसके स्तर के अनुसार अभ्यास सामग्री तैयार की जाती है। बच्चों के मूल्यांकन के बाद उनकी जरूरतों को समझा गया और उनकी कक्षा से एक स्तर नीचे के प्रश्नों पर आधारित अभ्यास पत्र तैयार किए गए ताकि उनकी बुनियाद और अधिक मजबूत हो सके।
हर बच्चे के लिए अलग अलग अभ्यास पत्र तैयार किए गए। छुट्टियां शुरू हुईं, अपने रिश्तेदारों से मिलने बच्चे अपने अपने गांव चले गए। लेकिन इस बार उनके पीछे पीछे गई उनकी पढ़ाई भी। हर बच्चे के नाम से एक विशेष पार्सल तैयार किया गया। जिसमें थीं अभ्यास पुस्तिकाएं, गतिविधियां, प्रोजेक्ट कार्य और सीखने को रोचक बनाने वाली सामग्री। जब एक पार्सल में सिर्फ किताबें नहीं बल्कि उम्मीद, लगाव और सीखने का सपना पैक हो तो दूरी मायने नहीं रखती। साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू की गई। बच्चों ने अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट तैयार कर शिक्षकों के साथ साझा किए। इससे पढ़ना भी जारी रहा और सीखना भी मजबूत हुआ। जो बच्चे गांव गए हैं मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूं, जैसे कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड। और बच्चों ने जो पढ़ाई करी थी, बच्चे अपने पढ़ाई के डाउट्स भी शेयर करते थे और पढ़ाई की सारी चीज़ें मुझे बताते थे कि वो क्या क्या कर रहे हैं। जो बच्चे गांव गए हैं उन बच्चों को जो हमने पोस्ट किया था, ऑलमोस्ट बच्चों के पास वो पोस्ट पहुंच चुकी है। तो जब उन्होंने बच्चों ने गांव में वर्कशीट करने के लिए वो पोस्ट खोला तो उन बच्चों को जो भी प्रॉब्लम हो रही थी करने में, वो कॉल या मैसेज से बच्चों ने मेरे पास कॉल या मैसेज किया। उन बच्चों को मैंने डाउट क्लियर किया है। हाँ ना, जब आपका फर्स्ट टाइम पार्सल आया था, कोरियर आया था, तो आपको कैसा लगा था? मैम बहुत अच्छा लगा था। और आना का जब पहली बार पार्सल आया था तो कैसा लगा था आपको? अच्छा लगा था। उन्होंने कुछ पूछा था आपके पड़ोसियों ने कि क्या है आना का? पूछा बस, और वो किसका कहाँ से आया था और ये तो ऐसे। आना, आपको वर्कशीट्स कैसी लगी थी जो आपके लिए भेजी थी? मैम बहुत अच्छी लगी थी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वर्कशीट आपके पास आई थी? मैम इंग्लिश, हिंदी और मैथ। इस पहल के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए। बच्चे अपने गांव में अपने लोगों के बीच रहते हुए मस्ती और आनंद के साथ सीख रहे हैं। लंबी छुट्टियों के दौरान बनने वाले शैक्षणिक अंतर को भरने में मदद मिल रही है। प्रतिदिन केवल आधा घंटा देकर अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई में भागीदार बन रहे हैं। यह एक सामूहिक निर्णय और टीम की सहमति से संचालित पहल है। For me, it has a special significance because it is in tune with what my vision for the future of the children is. The cities in which we live are cracking at the seams. They have become quite unlivable. We have to initiate a return project, a back to your roots project, return to your village project, whereby children with the appropriate skills could go to their villages or to smaller towns and bring the things that are needed there and that they don't have. It's a long journey, I know, but what is nice is that we have children who've come back and said that they're missing the village, because in the village you can run, you have clean water, you have good food, even if it's what you grow, and you have a much healthier life. So this new initiative gives me the conviction that we can work over the years in trying to see how these children can go back and add value to their villages. प्रोजेक्ट वाई की पार्सल मेरे नाम की पहल, जहां हर बच्चे तक पहुंचती है सीखने की रोशनी। जहां बच्चे वहीं शिक्षा, एक पार्सल, अनगिनत सपने।